नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां किसानों से कई वादे कर प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस अब किसानों के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को दिल्ली जाकर किसानों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खुद को किसानों के साथ होने का दावा कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि छत्तीसगढ़ से लेकर देश के दूसरे राज्यों के किसान फिर परेशान क्यों हैं? किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हैं? आज किसान सड़क पर क्यों हैं? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए, समझिए। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। इस संबोधन पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। सवाल कृषि सुधार का है और पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। पीएम ने भरोसा दिया कि किसानों की जमीन नहीं जाएगी, वो पहले भी मालिक थे, आगे भी रहेंगे। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। एफपीओ के जरिए उपज एक साथ बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। आप उपज व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी बन सकते हैं। अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ये कहना कि किसानों के हित में जिस बिल को लाया गया है वो कॉरपोरेट्स को मदद करने की बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात अब बिना कहे नहीं बढ़ा जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उस बाबत हम उनका मान भी करते हैं, लेकिन बार बार इस बात को ये कहना कि विपक्षी दल गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, अब समय आ गया है ये कहने का कि वाकई में अगर कहीं गुमराह किया जा रहा है तो वो प्रधानमंत्री स्तर पे, शासन स्तर पे ये कह के कि ये सारे जो बिल लाए गए हैं ये किसान के हित के हैं, जबकि शुद्ध रूप से ये कृषि उपज के व्यवसाय के हित के हैं। अब ये भी तस्वीर देखिए, एक तरफ पीएम मोदी देश भर के किसानों से संवाद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी ने रमन सिंह के नेतृत्व में किसानों के लिए सत्याग्रह कर भूपेश सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। सत्याग्रह पर पूर्व सीएम थे, तो पलटवार के लिए सीएम बघेल सामने आए और रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली के किसानों को समर्थन करना चाहिए। हम लोग किसान के लिए, जो किसान के लिए घोषणा पत्र में इन लोगों ने जो बातें डाली थी, उस मांगों को लेकर आज हम लोग बैठे हैं सभी विधायक, और मूल मुद्दा है कि 2 साल का उनका बोनस की राशि किसानों को मिलनी चाहिए। किसानों के रजिस्ट्रेशन में जिस प्रकार दिक्कत हुई और जिस प्रकार नाम काटे गए, और आज किसानों की हालत ये है कि किसान धान खरीदी के दौरान और उनके नाम काटे जाने की वजह से, रकबा काटे जाने की वजह से आत्महत्या को मजबूर हो रहा है किसान। उनको जो दिल्ली के किसान हैं उसका समर्थन करना चाहिए। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है। 94% किसानों के धान की उपज हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मूल्य में पूरे देश में खरीदी हो, इसके लिए वो मांग रखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही किसानों के हित के लिए काम करने का दावा कर रही हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ से लेकर देश के दूसरे राज्यों के किसान परेशान क्यों हैं? किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हैं? आज किसान सड़क पर क्यों हैं? रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ 18। एक तरफ सत्याग्रह किया जा रहा है, दूसरी तरफ धरना दिया जा रहा है, तीसरी तरफ अनशन किया जा रहा है, यानी सड़कों पर कौन दिख रहा है? किसान। हर जगह किसान ही आपको नजर आ रहे हैं। अब सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि हम किसानों के साथ हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि हम किसानों के साथ हैं। दिल्ली में अलग धरना चल रहा है, मध्य प्रदेश में अलग चल रहा है, छत्तीसगढ़ में अलग चल रहा है।
तो यहाँ पर जब सब किसानों के लिए सोच रहे हैं तो फिर किसान परेशान क्यों है? मुद्दा तो बहुत बड़ा है, सवाल तो बहुत बड़ा है। जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में बने हुए हैं। हमारे साथ में अनिल यादव जी किसान नेता हैं, जुड़े हुए हैं। अरुण साव जी बीजेपी सांसद, पहले भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आरपी सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आरपी सिंह साहब, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि बहुत खुशहाल है किसान, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, सब चंगा सी। तो फिर जो जगह जगह से खबरें आती हैं वो क्यों हैं, और आज जो सत्याग्रह किया गया है वो क्यों है? देखिए, सत्याग्रह इसलिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की जो यहाँ खेती पिछले 15 सालों से लहलहा रही थी, वो भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद वो फसल बर्बाद हो गई है। दूसरी बात, आपके चैनल भी वही था, हम भी वही बाजू से गुजरे, मैंने आज ट्वीट भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी भर नेता, जितनी कुर्सियां लगी थी उसकी 1/4 कुर्सियां भरी थी और पीछे की कुर्सियां खाली थी। उसमें एक भी किसान या किसान परिवार से संबंधित आदमी कम से कम मैंने तो नहीं देखा, और जितनी मीडिया की रिपोर्ट्स और बाइट देखी उसमें मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं लगा जो किसान परिवार से है। तो असली चिंता भारतीय जनता पार्टी को जो उनकी फसल बर्बाद हुई उसकी है। अच्छा, दूसरी बात, सिंह जी, आरपी जैसा सिंह जी कि सुनिए माननीय ना, भूपेश बघेल जी ने और कहा, दिल्ली में जो किसान बैठे हैं ऐसा राज्य है उसमें बीजेपी ये कह देती है कि ये कुछ लोग हैं और कांग्रेस समर्थित कुछ लोग हैं, ये सारी चीज उनकी तरफ से भी कही जाती है। तो ऐसे में अपमान तो किसानों का होता है ना, भले ही एक किसान हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, किसान का वजूद किसान का होता है। देखिए, किसानों का अपमान करने की कसम भारतीय जनता पार्टी ने खाई है। मैं आप थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। इस देश में 2014 में मोदी जी की सरकार आई। सरकार आने के बाद मोदी जी ने 3 अध्यादेश ले आए। अगर अध्यादेश 3 महीने में कानून नहीं बनता तो खत्म हो जाता, फिर से लाना पड़ता है। तो 3 बार अध्यादेश लाए। क्या अध्यादेश था भाई? कृषि भूमि अधिग्रहण। तो सबसे पहले मोदी जी की गिद्ध दृष्टि कहां पड़ी? किसान की जमीन पर। लेकिन उस समय हम मेजॉरिटी में थे राज्यसभा में, वो जानते थे कानून पास नहीं करा पाएंगे, इसलिए उनको मजबूरी पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने खुलकर इसका विरोध किया। फिर दूसरी बात बताता हूं आपको, तारीख है 12 जनवरी 2014, 12 जून, माफ कीजिए 12 जून 2014। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा कि जिन जिन राज्यों में एमएसपी पर खरीदी होती है, अगर उस सरकार ने बोनस दिया तो केंद्र सरकार खरीदी की प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लेगी। तो अगर किसानों के आप मित्र हैं तो पहली जो आपकी गिद्ध दृष्टि पड़ती जमीन पे पड़ती है, दूसरी पड़ती है कि आप उसको बोनस ना दें। तो ये आपका कौन सा किसान प्रेमी चेहरा था? बात नंबर 1। दूसरी तरफ ये देखिए, जो 3 कानून आप बना रहे हैं और आज आप चाह कर भी किसानों को उसके लाभ जो है समझा नहीं पा रहे हैं। आपको परेशानी इस बात की नहीं है कि आप उसके लाभ नहीं समझा पा रहे हैं, आपको परेशानी इस बात की है कि किसान इसके पीछे छुपा हुआ नुकसान को कैसे समझ गया। अच्छा, आपकी मंशा अगर किसानों का भला करने की, तो किसान कहता है मुझे ये कानून नहीं चाहिए, अच्छा, इससे मुझे नुकसान हो रहा है। आप जबरदस्ती उसका भला क्यों करना चाहते हैं भाई? भैया, कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार ऐसा आंदोलन है। सांसद जी, कांग्रेस कह रही है कि आप लोग किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं कानून क्या है। मैं सर आता हूं, देखिए वक्त अगर पूरा मैं आपको दूंगा, बाकी लोग ना मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त मुझे सबको देना होगा। अरुण साव जी, क्या आप किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ज्यादातर किसान तो समर्थन में है, कुछ ही है बस। बिल्कुल ये सही बात है कि देश के किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के किसानों को पूरा भरोसा है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की किसान आज परेशान हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज गिरदावरी करके रकबे काटे गए। आज किसानों के धान की खरीदी नहीं कर पा रही है सरकार, बारदाने की आपूर्ति नहीं कर पा रही है, और हर नाकामी का ठीकरा फोड़ने का आरपी सिंह जी और उनकी पार्टी ने ये रखा है कि ये मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जवाबदारी है, आपने वादा किया है धान खरीदी करेंगे, 2500 रुपया क्विंटल में खरीदेंगे। एक भी किसान को आज तक 2500 रुपए के भाव से
उसके धान का कीमत नहीं मिला है। और ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने जब भी इनकी देश में प्रदेश में सरकार रही, कभी किसानों के हित में काम नहीं किया। आज ये बताएं, यदि किसान सम्मान निधि का लाभ पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है, किसान हितैषी होने की बात करने वाले कांग्रेस के नेता बताएं, वहां कभी मांग किया क्या आपने कि किसानों को किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए? तो ये किसानों के नाम पर ढोंग करना और राजनीति करना कांग्रेस बंद करे। कांग्रेस कभी किसान हितैषी नहीं रही है। किसानों के हित में काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है लगातार कर रही है। चाहे वो नीम कोटिंग यूरिया का मामला हो, सॉइल हेल्थ कार्ड का मामला हो, अच्छा, या सौर ऊर्जा से उनको विद्युत कनेक्शन देने का मामला हो, किसान नहीं, लेकिन साहु साहब लेकिन जो कुछ किसान हैं आप उनको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? और ये कैसे समझाया जाएगा? आप सांसद हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में ही बैठे हैं जो किसान, और भी कई जगहों पर जो थोड़े बहुत किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि ये काला कानून वापस लो, उनको आप समझाएंगे कैसे? समझे हुए हैं आम किसान इस आंदोलन। अभी आप लगातार देख रहे हैं किसान संगठन के लोग, किसान लोग सरकार के पास जा के कह रहे हैं कि हम इस कानून का समर्थन करते हैं, ये कानून किसानों के हित में है। देखिए, तो एक की मर्जी हर किसी पर थोपी नहीं जा सकती है ना। विपक्ष हो हर गया किसी की अलग अलग राय होती है, हर किसी का अलग अलग मत होता है ना। और वो राय और मत जब अलग अलग हो तो इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं। अच्छा, हमारे साथ तो अनिल यादव जी भी हैं, किसान नेता हैं। तो अनिल यादव जी, आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है आपकी नजर में? बीजेपी भी सत्याग्रह कर रही है, सरकार बोल रही है कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों पर हम देख रहे हैं कि बारदाने की कमी, बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं। तो आखिर आप किस नजर से देखते हैं छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति? देखिए हिमांशु जी, दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। और कैमरे के सामने कुछ और होता है और कैमरे के बाहर जाने के बाद में दोनों ही गले मिल करके दोनों ही एक थाली में खाने वाले लोग हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। और रही धान खरीदी की बात, तो भाई ठीक है, मोदी जी ये अगर नहीं खरीद पा रहा है तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि केंद्र सरकार धान खरीदी कर ले। किसान हित की अगर बात कर रहे हैं दोनों में से कि भैया ये नहीं हितैषी, आप बन जाइए। भाई हम किसानों को तो कैसे भी करके हमारी फसलों का दाम दे दीजिए। ठीक है, कांग्रेस बुरी है तो बीजेपी अच्छी बन जाए। तो देश के अंदर धान की स्थिति ये है कि मारा फिर रहा है किसान। बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, जहां भी धान का उत्पादन होता है वहां पे यही स्थिति है। धान का कटोरा जरूर छत्तीसगढ़ को कहा जाता, लेकिन इस कटोरे के अंदर जो है दोनों तैर रहे हैं, दोनों आनंद ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं ले रही हो और कांग्रेस नहीं ले रही हो, दोनों को बस सिर्फ और सिर्फ एक सियासी मुद्दा बना रखा है उठा पटक करके कि वोट बैंक कैसे बटोरा जाए। तो अनिल यादव जी, अभी तक आप कठपुतली क्यों बने हुए थे? अनिल यादव जी, फिर मेरे को एक चीज बताइए, फिर अभी तक कांग्रेस अपने हिसाब से अगर किसानों को यूज करती थी, बीजेपी अपने हिसाब से किसानों को यूज करती थी, तो आखिर में किसान अभी तक क्यों उनके हाथ की कठपुतली बने हुए थे? जो किसान नेता हैं जो आज बुलंदी के साथ आवाज उठा रहे हैं, पहले वो आवाज क्यों शांत थी? नहीं, आपने देखा होगा हिमांशु जी, 2017 में किसान आंदोलन मेरे ही द्वारा किया गया था। ये यहीं पे किया गया था। 6 किसानों को गोलियों से भाजपा द्वारा भून दिया गया था। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह के शासनकाल में यहीं पे मुल्ताई कांड हुआ था, 26 किसानों को गोली से भून दिया गया था। ऐसा नहीं है, किसानों की आवाज बार बार उठती है और इन पार्टियों द्वारा गोलियों से दबाया जाता, लठों से दबाया जाता। अभी 4 दिन पहले मैंने धरना प्रदर्शन का 23 तारीख को किया था। 22 तारीख को रात को मुझे घर से उठा लिया गया, बच्चों के मारपीट की। ये धमकाने का प्रयास करते हैं कि किसान नेता कैसे करके घर पे बैठ जाए, न्यूट्रल बात करने वाले। आज ना मेरी आवाज कांग्रेस उठाने वाली है ना बीजेपी उठाने वाली है, लेकिन हमारे किसान बंधु हमारे साथ है। इसके लिए ना तो हम परिवार की मारपीट से डरते हैं, ना हमारे सीने पे गोलियां चलने से डरते हैं। आज मारपीट करेंगे और इस तरह से कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये कैसी अजब स्थिति बनी हुई है? कैसी अजब स्थिति बनी हुई है कि मतलब मैं तो इतना ज्यादा कंफ्यूज हूं कि हर कोई किसानों की बात करता है कि मैं किसान, मेरा परिवार किसान, मेरे बाप दादा किसान, और अपने आप को बोलते हैं कि मैं किसान हितैषी भी हूं, किसानों के बारे में सोचता भी हूं। पक्ष विपक्ष हर तरफ से यही आवाज आती है, लेकिन किसान बोलता है मैं तो अभी भी परेशान हूं।
जी हिमांशु जी, ये बड़ा कंट्राडिक्शन है जो मेरी समझ में भी इससे परे है कि पूरे देश में किसानों के साथ बीजेपी के साथ जो अपोजिशन की पार्टी है वो साथ में खड़ी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसान के साथ खड़ी है, मतलब वो इसके साथ धरने में आ जाती है और पूरी पार्टियां बीजेपी का अगेंस्ट सेंटर में खड़ी हो जाती, मध्य प्रदेश में खड़ी हो जाती और राज्यों में खड़ी हो जाती हैं। अब आप इसको एक समझने की बात है कि मोदी जी ने आज जो 9,000 किसानों के परिवार के 9 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ जो पैसे डाले हैं, 2,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से, इसका जो इसका इनॉग्रेशन था वो फर्स्ट फेज में ही हो चुका था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अच्छा। आज उनको इसके जो रिलीजिंग सेरेमनी था उसको उन्होंने एक इतने बड़े स्केल पर वर्चुअल रैली के रूप में आयोजित किया, किसानों से बात की, 6 राज्यों के किसानों से उन्होंने बात भी की। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो किसानों का मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उससे कहीं ना कहीं डरी हुई है। ये पक्की बात है कि आज की डेट में किसान राजनीति के केंद्र में है और जो किसान की बात करता है उसको उसका फायदा मिलता है। जैसा 2018 में आपने देखा कि कांग्रेस ने ऋण माफी की बात कही, गंगा जल लेके कसम खाई थी। मोदी जी दोबारा 2019 में दोबारा मोदी जी डबलिंग दी फार्मर्स इनकम की बात की, तो 2019 में दोबारा मोदी जी आ गए। लेकिन आपको एक चीज बता कि आखिर सरकार चाह क्या रही है, भले ही वो समझाने का प्रयास कर रही, मुद्दा एमएसपी का है, मुद्दा एपीएमसी का है। तो मोदी जी ने कहा कि केरल में एपीएमसी नहीं है, लेकिन बावजूद भी वहां का आदमी हमसे कहने नहीं आता कि हमें कोई दिक्कत है। उन्होंने इसके बहाने वेस्ट बंगाल को भी अटैक किया है कि वेस्ट बंगाल में, जैसा कि अभी उन्होंने बताया सांसद जी ने, कि 23 लाख किसानों ने अप्लाई किया, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने उसको वेरीफाई करने में देर कर दी, इसलिए उनको इसका फायदा नहीं मिल पाया। अब सीधी बात यह है कि अगर बीजेपी बैकफुट पर आती है तो उसको कहीं ना कहीं जो बीजेपी का आज की जो पीएम मोदी की गवर्नमेंट का जो स्टाइल है सडन एक्शन लेने का, पता भी नहीं लगने देते किसको कब क्या लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर अटैक होगा। इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट वापस नहीं जाना चाहती। उसको भय भी है कि जो पहले कानून पास किए हैं, लाइक सीएए, एनआरसी, आर्टिकल 370, 35A इत्यादि के खिलाफ फिर कहीं जंग, फिर कहीं वही प्रोटेस्ट जैसा कि शाहीन बाग में हुआ था। नहीं तो बात कर देंगे, सरकार लगातार कह रही है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हो। मैंने जितनी बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुना है, उन्होंने कहा है कि यहाँ ठीक है, खुले मन से बात करेंगे। जो किसान नेता है वो भी जाते हैं खुले मन से बात। पता नहीं कितने खुले मन से बात होती है कि बात बन ही नहीं पाती है। खैर ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, ये बात पक्की है, वो सही कहते हैं कि वापस लेने की बात तो गवर्नमेंट कह रही है, वो केवल अमेंडमेंट की बात करती है, लेकिन एमएसपी के अमेंडमेंट की बात नहीं। हाँ, राइटिंग में हम दे देंगे। अगर मेन मुद्दा एमएसपी और एपीएमसी है, इस मुद्दे पर ही तो वो कहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है, जो छोटे आड़तियों से रिश्ता है, वो रिश्ता टूट जाएगा, कॉर्पोरेट आ जाएंगे। अच्छा आरपी सिंह जी, कहीं ना कहीं बीजेपी, ठीक है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पे वापस लौटते हैं। आरपी सिंह जी, आप ये बोल रहे हैं कि भूपेश सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया और किसान यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसा कि मुद्दा यहाँ पर साहू जी ने उठाया और बताया कि मंडियों में अव्यवस्थाएं हैं कई जगह, अनिल यादव जी ने भी वो चीज़ देखी है, बारदाने की भी कमी है कई जगह, और एक बड़ी बात जो बार बार से उठ रही है कि 2500 रुपये के हिसाब से दी जा रही थी उसकी चौथी किश्त तो अभी तक नहीं मिली है। तो इस बार की आप फिर लटकाएंगे तो वो 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल इंतजार होगा? पिछले वाले का तो अभी तक भुगतान नहीं हुआ और ये मुद्दा बहुत उठा है, इस पर जवाब मैं चाहूंगा आप दें। देखिए, साहू जी ने एक बात बड़ी जोर शोर से कही कि प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि, दरअसल वो प्रधानमंत्री कृषक अपमान निधि है। एक साल में 6,000 रुपया एक किसान परिवार को, यानी 500 रुपये महीना। आरपी सिंह जी देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा, आप बता क्या रहे हैं? आरपी सिंह जी देखिए, मैंने सिंपल सी बात आपसे ये पूछी, उस पर भी बात करूंगा मैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि पिछले साल का जो 2500 रुपए की चौथी किस्त अभी तक नहीं मिली, पहले उसके बारे में बात करिए, फिर आपकी सुनूंगा मैं। साहू जी ने जो कुछ कहा उसका जवाब तो दूंगा ना मैं। हाँ, नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर क्या टल जाता है, डीरेल हो जाती है। अब वो पटरी से उतर जाए ट्रेन तो मजा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, सुन लीजिए,
सुन लीजिए चौथी किस्त हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी ने कह दिया है कि 31 मार्च के पहले मिल जाएगा। 3 किस्त हम दे चुके हैं। 31 मार्च तक नहीं मिलेगा तो आप सवाल पूछिएगा, आपके सामने बैठ कर जवाब दूंगा। अब जो कुछ साहू जी ने कहा उसका जवाब तो मैं दूंगा ना। अब दीजिए आप। तो अब बात आती है प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि। हम देते हैं 10,000 रुपया एकड़, हम 10,000 रुपये एकड़ देते हैं। अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो हम उसको देते हैं 50,000 रुपया और मोदी जी देते हैं 6,000। तो ये सम्मान और अपमान का पहला अंतर है। अरे दूसरी बात, मोदी जी अगर किसानों के साथ खड़े हैं तो इस देश में आजादी के बाद पहली बार एक कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें किसान सरकार से कुछ मांग नहीं रहा है। वो बोलता है कुछ नहीं चाहिए माई बाप, ये जो कानून थोपे इसको वापस ले लो। किसान आपको वापस कर रहा है, मांग नहीं रहा है। आरपी सिंह जी, और आपके आरपी सिंह जी, इस कानून के बारे में ये बताइए। मैं एक चीज जरूर यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे मुद्दे उठे हैं यहाँ पर। इसका मैं जवाब लूंगा साहब आपसे जो मुद्दा यहाँ पर उठाया है, लेकिन एक चीज आरपी सिंह जी मेरे मन में है जो मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की और फसल बेचने की आजादी को लेकर जो इसमें प्रावधान किया गया है, इससे तो किसानों को फायदा होगा ना। क्या आप इस बात को नहीं मानते? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में अपने सबसे पहले शुरू कराई थी। मनमोहन सरकार में भी इसको लेकर बहुत कोशिशें की गई थी। अब अगर यहां पर अभी हो रहा है तो मैं तो बस आपसे जानना चाहता हूं क्या किसानों को फायदा नहीं होगा? हिमांशु जी बस 2 मिनट का समय दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 मिनट का दूंगा, बताइए। साहू जी ने कहा कि 23 लाख किसान वहां पात्रता रखते थे वेस्ट बंगाल के। सरकार ने समय नहीं दी, इसलिए उनको लाभ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, बिहार में इनकी सरकार है। कई लाख किसानों को सम्मान निधि का जो 2,000 रुपया गया है ना, उसको वापसी के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। ये इनका सम्मान है। दूसरी बात, नए कृषि कानून से किसका लाभ होने वाला है? 1955 में एक्ट बनता है, एसेंशियल कमोडिटी, नेहरू जी बनाते हैं। उनके पास विजन था, मोदी जी के पास टेलीविजन है। आप उस कानून को रद्द करते हैं। जमाखोरी जो कल तक अपराध था अब अधिकार बन गया है। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ आदमी हूं। दिसंबर के महीने में 2 रुपए किलो आलू बिकता है। आज रायपुर शहर में आलू की कीमत है 40 रुपया। 38 रुपया किसके पेट में जा रहा है? अंबानी के। साहब बताइए, ये काला कानून। लेकिन जब ये बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जब यहाँ पर फसल बेचने की आजादी मिल जाएगी तो किसानों के हक में इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, किसानों को मुनाफा नहीं होगा क्या? ये चीज इनको समझाना है। साहब बताइए, अपनी बात रखिए। जब तक दोगुना रेट ना हो जाए तब तक राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। साहब रखिए अपनी बात। 100 रुपए की दाल 190 रुपए। आरपी सिंह जी 1 मिनट प्लीज। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आरपी सिंह जी जो बोल रहे हैं, आप राजीव न्याय योजना करके किसानों के उपज की कीमत को किस्तों में दे रहे हैं। किस्तों में किसान को, क्या आप अन्याय नहीं कर रहे किसानों के साथ? किस्तों में राशि देने का काम, और ऊपर से आप उनके फसल की कीमत दे रहे हैं। ये किसान सम्मान निधि किसानों को संबल बनाने के लिए है। और 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनी थी, तब देश में अनाज की कमी थी। आज देश में अनाज की कमी नहीं है। देखिए साहब, आज देश में अनाज की कमी साहब आरपी सिंह जी, मेरे को तो एक बात याद आ रही है, योद्धा इस तरफ भी है, योद्धा इस तरफ भी है, बाढ़ इस तरफ भी है, बाढ़ इस तरफ भी है, तरकश इधर भी है, तरकश इधर भी, और तीर खत्म नहीं हो रहे हैं। इधर से 1 तो इधर से 2 और फिर उधर से 4, 8 और ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। लेकिन ये तीर लग किसे रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। ये तीर किसानों को लग रहे हैं। फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे।